कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और वीडियो तो कंटिन्यू जा ही रही है, इसलिए हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे, पूरी तन्मयता से पढ़ते होंगे, इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे होंगे पढ़ाई करके और क्वेश्चन के बार बार प्रैक्टिस करते भी होंगे। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से आगे की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं कहां तक जाते हैं। इसमें जो आपसे बनता है खुद से बनाइए, जो नहीं बनता है मदद ले लीजिए यहां से। और एक बात कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो निश्चित ही कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट तो करना भूलेंगे ही नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है, वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखें, फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन देखें और कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखें। इससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएंगे और मुझे भी मेहनत का परिणाम मिल जाएंगे। तो आज से हम यही मान करके चलते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरी देखेंगे और ऑनलाइन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन कहता है 13 का, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। कहते हैं दिए गए चित्र में आवेश Q पर बल ज्ञात करें यदि O बिंदु AB लाइन का मध्य बिंदु हो। तो यहां पर देख लीजिए 13 नंबर है, यहां पर A पॉइंट है, A पॉइंट है और यहां पर B पॉइंट है। A पॉइंट यहां पर है, B पॉइंट यहां पर इसके पास रखी गई है। कौन सी चार्ज है देख लें, -Q, और यहां पर है +Q, -Q+Q, और दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है AB की वो R है। और कहता है इसके मध्य बिंदु यहीं कहीं O है, मिड पॉइंट O है। मिड पॉइंट O पर जो है कोई +Q चार्ज रखी गई है, कोई +Q चार्ज रखी गई है। तो कहते हैं Q पर लगने वाले बल ज्ञात करें। तो यहां से यदि हम यहां से ये दूरी देख लें तो ये R/2, और यहां से ये दूरी देख लें तो फिर ये R/2। यही क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं कि दिए गए चित्र में Q पर लगने वाले बल ज्ञात करें यदि बिंदु O AB लाइन का मध्य बिंदु हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस Q पर फोर्स इसके कारण लगेंगे और इसके कारण लगेंगे। तो देख लेते हैं Q पर फोर्स कितना लगता है। O पर ये माइनस है, ये प्लस है। इस पर जो ये बल लगाएंगे, इस पर ना बल लग रही है, तो इस पर इसके कारण बल इधर की ओर लगेंगे। तो क्या कहेंगे, F/O ड्यू टू A। अब इस +Q के चार्ज कारण भी इस पर इधर की ओर बल लगेंगे। तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा, इन दोनों के बीच विकर्षण होगा। तो ये इसको धकेलना चाहेंगे इधर की ओर, और ये इधर की ओर खींचना चाहेंगे। तो F/O ड्यू टू B। डायरेक्शन का पता चल गया। यदि हमसे यहीं एक लाइन में डायरेक्शन पूछ ले, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कहेंगे OA होगी, O से A की ओर। और बात रही न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो आइए कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। दो चार्ज के कारण बल लग रही है, तो अध्यारोपण का तो सिद्धांत लगना ही लगना है। इसके कारण इस पर बल, इसके कारण इस पर बल, दोनों बल का वेक्टर सम इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। धीरे धीरे बना रहे हैं, एक रोज में देख रहे हैं बहुत कम क्वेश्चन टेकअप हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आते होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन यदि और कहीं आ जाए तो आप निश्चित बना लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लें, डायरेक्शन दोनों का सेम है, इसलिए दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं। तो F नेट इक्वल टू क्या निकालेंगे, F नेट इक्वल टू FOB जोड़ FOB
अब जोड़ एफ ओ ए। डायरेक्शन सेम होने के कारण इसको हम सीधा ऐड कर रहे हैं। यदि कोई 180 डिग्री पर काम करें तो सीधा जोड़ घटाव की काम हम लोग कर लेते हैं। तो ये इधर की ओर दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो ये एफ नेट का फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम एफ ओ बी निकालने का प्रयास करते हैं कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर बाय 2 का स्क्वायर। तो एफ ओ बी इक्वल टू के क्यू क्यू आर स्क्वायर, 2 दूना 4, तो ऊपर 4 को भेज देंगे। ये हो गई ना। अब यहां पर क्या हो जाना है, फिर निकाल लेते हैं एफ ओ बी, देख लेते हैं क्या हो गया। तो 4 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं 9 एफ ओ ए, किधर की ओर, इधर की ओर। तो के क्यू क्यू आर बाय 2 का स्क्वायर। एफ ओ ए मल्टीप्लाइंग करके वहीं हो जाएंगे 4 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। एफ नेट इक्वल टू क्या, एफ नेट डायरेक्शन तो हम लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। एफ नेट लिख लेते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आइए, तो 1 का 1 2, तो क्या हो जाएंगे 4 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस 4 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। एफ नेट इक्वल टू हो जाएंगे इतना इतना 2 इंटू इतना, तो 4 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो एफ नेट इक्वल टू हो जाना चाहिए 4 इंटू 8 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। देख लेते हैं, आंसर मैच करवा लेते हैं। तो आंसर दूसरे टर्म में दी गई है, घबराने की कोई बात नहीं, के को हटा दिया है। तो क्या कर सकते हैं, के को 1/4 पाई एपिसिलन नॉट 8 क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको इससे मार दिया है तो 2 हो गया। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाना है 2 क्यू क्यू बाय पाई एपिसिलन नॉट आर स्क्वायर। यही आंसर में है। जरा हम इसको देख लें कि दिखाई पड़ गया है कि नहीं। ठीक है, आप निश्चित ही इनको देख लेंगे। तो बात समझ में आई कैसे किए। डायरेक्शन तो पहले निकालने के ओ से ए की ओर होंगे, और डायरेक्शन सेम रहने की वजह से इसको हम सीधा सीधा जोड़ दिए। यदि ये कुछ एंगल पर रहता तो वेक्टर सम करना पड़ता। क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। वेक्टर सम करने से भी यहाँ कोई फायदा, आप लोगों को वेक्टर आते हैं, मैं मान रहा हूं कि वेक्टर आ रहे हैं। चलिए इनको मिटाते हैं। 13 नंबर कंप्लीट हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं नंबर 14। 14 नंबर कहता है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q kept at O which in the midpoint of the line AB। कहते हैं दिए गए चित्र में कैपिटल Q पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए जो O पर रखा हुआ है और O AB लाइन का मध्य बिंदु है। तो चलिए फोटो देख लीजिए पहले। कहता है ये AB है, AB लाइन ज्वाइनिंग है और इसके बीच की डिस्टेंस R है। यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का नाम रख दिया है, यहाँ रख देते हैं मध्य बिंदु का नाम। ये मिड पॉइंट O है और यहाँ पर प्लस Q है और यहाँ पर
v प्लस क्यू है और यहाँ पर v प्लस क्यू दिया गया। तो यदि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी r/2 r/2। अब इसके कारण A के कारण O पर, O के कारण B के कारण O पर बल ज्ञात करना है। यहाँ पर नेट फोर्स ज्ञात करेंगे हम लोग। तो चलिए इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो एक बल तो इधर की ओर लगेंगे, इस पर एक बल इधर की ओर लगेंगे। अब देखिए A Q को धकेलेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इस बल का नाम रख दें FOA। और B जो है ये Q को धकेलेगा, Q को धकेलेगा, तो इसको क्या कर दें FO ड्यू टू B। डायरेक्शन का पता करें तो ये भी इधर की ओर है ये इधर की ओर। क्या भी देखिए ये Q चार्ज ऑन A एंड B आर सेम। दूसरी बात क्या है यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन AO एंड OB आर आल्सो सेम। देन तो क्या होना है FOA इक्वल टू माइनस FOB। इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर है। FOA माइनस FOB मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में विपरीत होंगे। जब डायरेक्शन विपरीत है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल की बात करें तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री किनके बीच में FOA एंड FOB। डिटेल्स में समझ लीजिए दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये 180 डिग्री का है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से इसको हम घटा देंगे, सीधा 180 डिग्री पर है तो F नेट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, F नोट जो निकालते हैं तो FOB प्लस FOA। लेकिन ये माइनस में है 180 डिग्री तो ये माइनस में आ जाएंगे, चलिए अपने आप वो ले लेगा FOA प्लस FOB। वेक्टर को जोड़ेंगे और चिन्ह तो अपने आप वो ले लेगा डायरेक्शन की वजह से। तो चलिए पहले FOA निकाल लें। FOA इक्वल टू KQ/R/2 स्क्वायर है, R/2 का स्क्वायर, इसको हम बराबर करके 4KQ/R स्क्वायर कर दें। FOB KQ/R/2 का स्क्वायर, इसको बराबर करके हम लिख ले 4KQ और ये निगेटिव में आ जाना क्योंकि इधर की उधर की ओर है, तो ये क्या हो जाएंगे R स्क्वायर। तो FOB इक्वल टू माइनस 4KQ/R स्क्वायर। ये माइनस क्यों, डायरेक्शन की वजह से। माइनस क्यों, डायरेक्शन की वजह से। दोनों के बीच की डिग्री वेक्टर तो चलिए F नेट इक्वल टू यहां देख ले हम लोग, तो F नेट इक्वल टू शायद 0 हो जाए क्योंकि इतना घटा इतना, तो 4KQ/R स्क्वायर माइनस 4KQ/R स्क्वायर। तो F नेट इक्वल टू हो जाएंगे 0। आंसर देखिए 0 ही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोनों वेक्टर के बीच कितने डिग्री का कोण है, 180 डिग्री के कोण है। 180 डिग्री के, इसलिए इसको हम क्या करते हैं घटाते हैं। वेक्टर का चिन्ह दे भी या नहीं भी दे दीजिए।
दे देंगे तो अपने आप 180 डिग्री लेकर घटा लेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए, डायरेक्शन की बात तो पहले ही कर लिए, डायरेक्शन तो कुछ होगा नहीं, नेट फोर्स 0 हो गया। 14 नंबर के लिए हुए होंगे आपसे। चलिए नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। कहता है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सर्किल रेडियस आर। देखिए कुछ फोटो दी गई है, कहते हैं दिए गए फोटो में उसके सर्किल है, एक सर्किल के फोटो दिया गया है, बनाएंगे तो समझ में आ जाएगी। और उसके केंद्र पर एक आवेश रखी गई है Q, और इस सर्किल का त्रिज्या R है, तो Q पर लगने वाले बल क्या होंगे। पहले मैं इनका फोटो ड्रॉ करता हूं। नंबर 15 कहता है कि एक सर्किल है, यहां पर सर्किल है, इसकी रेडियस दी गई है R। रेडियस इसी को ना कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी वो रेडियस R है। पॉइंट का नाम रखा है A, शायद इसी को B कहें, नहीं, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं, इसको D कहें। A के पास चार्ज है -Q, B के पास चार्ज है +Q, C के पास चार्ज है +Q, और D के पास चार्ज है -Q। और ये O है, O पर कहता है एक Q बड़का गो का आवेश है, तो O बिंदु पर हमसे पूछा है फोर्स। तो आइए देखते हैं, इस तामझाम को मिटाते हैं और इसके कारण देखते हैं। तो देखिए Q बिंदु पर फोर्स है, O बिंदु पर Q एक आवेश है जो पॉजिटिव है, और इस पर लगने वाला नेट फोर्स हमसे पूछा है। तो इस पर जो बल का अनुभव होगा A के कारण भी होगा, B के कारण भी होगा, C के कारण भी होगा, D के कारण भी होगा। लेकिन A, B, C, D यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि A, B, C, D ना तो A को D डिस्टर्ब करेगा, ना D को A, माने बाकी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आज ये पहले देख लेते हैं फोर्स, डायरेक्शन भी लिखते जाएंगे। फोर्स ऑन O ड्यू टू A, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा। तो डायरेक्शन इसकी हो जाएगी O से A की ओर। हाँ, O से A की ओर। उसके बाद देख ले फोर्स ऑन O ड्यू टू B, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन हो जाएंगे O टू D, O से D की ओर। फिर देख लेते हैं FO C, डायरेक्शन देख लें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा, तो O से A। अब देख ले फोर्स ड्यू टू O ड्यू टू D, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको खींचेगा, तो कहता है भैया हम डायरेक्शन हो लेंगे O टू D। देखिए सेम डायरेक्शन में कौन कौन है, OA, इसको ऐड कर देंगे, चूंकि एंगल थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो सीधा सीधा जोड़ देंगे। और ये देखिए सेम डायरेक्शन में, तो इसको भी क्या करेंगे, ये भी ऐड होगा, सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं, चूंकि एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री, तो इसको भी हम सिंपल अलजेब्रा से जोड़ देंगे, तो कितना डिग्री है, ऐड करेंगे, दोनों के बीच की कोण 0 डिग्री। अब दोनों को फिर बाद में नेट निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे कैसे किए। ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को नहीं छोड़ेंगे, कभी डायरेक्शन को नहीं छोड़ेंगे। तो आइए बारी बारी से वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू तो उम्मीद करते हैं सबका मैग्नीट्यूड R एक जैसा है, Q एक जैसा है, तो मैग्नीट्यूड सबका एक जैसा होगा। तो मैग्नीट्यूड ली FOA इक्वल होगा FOB इक्वल होगा FOC इक्वल होगा FOD, केवल ये मैग्नीट्यूड। तो FOA ये निकाल लें कोई एक, तो Q बाय R स्क्वायर, यही आना।
सब इसी तरह से आएंगे। सब मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है, तो सेम डायरेक्शन वाले को जोड़ लें। तो मान लेते हैं पहले F1, तो F1 बराबर कर लेते हैं FOA जोड़ FOC, जोड़ FOC। तो F1 कितना निकल गया, इसमें 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2KQ/r²। क्लियर। उसके बाद निकाल लेते हैं F2, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे 2 को, तो FOB डायरेक्शन सेम वाले, FOD, तो F2 बराबर कितना हो जाना है, इसमें भी 2KQ/r²। अब F1 देखिए, अब सभी कैलकुलेट करके आ जाते हैं। यहां पर एक फोटो बना लेते हैं फिर से हम को, अभी रिजल्टेंट नहीं आया। यहां एक सर्किल बना लिए, ये O बिंदु है, ये D बिंदु है, ये C है, ये B है और ये A। हमें 2 फोर्स मिली है, एक डायरेक्शन O से A की ओर, O से A की ओर, एक इधर की ओर निकले हैं, वो है F1, और एक मिले हैं O से D की ओर, वो है F2। अब जरा देखिए दोनों के बीच की एंगल कितनी है, 90 डिग्री। तो इसको वेक्टर ए, इसको वेक्टर 2 कहें, तो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएंगे, F नेट इक्वल टू अंडर रूट, रिजल्टेंट बराबर जानते हैं ना, F1 का स्क्वायर जोड़ F2 का स्क्वायर जोड़ 2F1 F2 cos थीटा। ये थीटा जो है, ये थीटा इज एंगल बिटवीन F1 एंड F2, F1 एंड F2, इसके बीच का ये कोण है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं शायद आप सॉल्व कर भी ले, नहीं करके लेते हैं, क्या आ जाता है, ये 90 डिग्री, ये टर्म तो 0 हो जाएंगे ना, ये बच जाएंगे। तो F नेट, F1 का वैल्यू कितना है, F1 2KQ/r² का स्क्वायर जोड़ F2 2KQ/r² का जोड़ 2 इंटू F1 F2 cos थीटा। cos कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। cos 90 कितना होता है, 0। ये पूरे टर्म को 0 कर लें तो कोई आपत्ति नहीं, तो प्लस। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये है, इसको 2 इंटू कर लें, क्या जाता है अपना, 2 इंटू 2KQ/r², इतना है, सेम है ना दोनों, देख लीजिए सेम है। तो इसको 2 इंटू कर लिए, मल्टीप्लाई में इसको बाहर कर लें, बच जाएंगे यहाँ। F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2KQ/r² अंडर रूट 2। देख लीजिए यहीं पर तो कहीं आंसर नहीं छिपा हुआ। हाँ जी, यही आंसर। ये कहाँ चला गया भैया,
हाँ जी ठीक है आंसर। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कर सकते, नीचे ऊपर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, यहाँ √2 आ जाता है, के वैल्यू को हटा दिया, यहाँ 2 कर दिया है, और वही क्या, कुछ नहीं किया, आंसर। हम उम्मीद करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन भी समझे होंगे, जितना डिटेल्स हो सकता है उतना डिटेल्स कर दिए हैं। मिटाएं, चल यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, देख लें एक बार। ये नंबर 15। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन द एबव क्वेश्चन, ऊपर के क्वेश्चन 15 नंबर में भी ध्यान में लाइए 15 नंबर के क्वेश्चन को, विल बी द फोर्स ऑन क्यू, फोर्स ऑन चार्ज क्यू इफ द चार्ज AC -q वेयर एज चार्ज एट B एंड D आर +q +q। फिर से बताएंगे 16 नंबर ऊपर के ही क्वेश्चन है, एक सर्किल है और इसमें कहता है, यही था जी, यही सर्किल हुआ करते थे कभी, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम D, इसका नाम D, इसका नाम D। यहाँ पर कोई Q चार्ज हुआ करते थे, यहाँ पर O हुआ करते थे, त्रिज्या इनकी R होती थी। अब कहता है A पर जो है A और C, क्वेश्चन कर रहा है A एंड C पर -q, इस पर -q रखें और इस पर भी -q चार्ज रखें। उसके बाद कह रहा है कि B एंड D +q रख दें, इस पर +q रख दें, इस पर भी +q रख दें। अब कहता है कि Q पर लगने वाला बल है ज्ञात करो, तो चलिए ना देख लेते हैं। फोर्स O ड्यू टू A, डायरेक्शन ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये अपनी और इसको खींचेगा तो डायरेक्शन O टू A, F ऑन O ड्यू टू C, डायरेक्शन हो जाएंगे, ये भी निगेटिव ये पॉजिटिव, इसको अपने और खींचेंगे O टू C। जरा देखिए तो ये अपोजिट है क्या। उसके बाद देखो फोर्स ऑन O ड्यू टू B, डायरेक्शन ये इसको रिपेल करेंगे, O से D की ओर, O से D, फोर्स ऑन O ड्यू टू D, तो क्या हो जाएंगे O से B की ओर। जरा देखिए क्या ये अपोजिट है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो फिर वही हो जाएंगे, FOA इक्वल FOB इक्वल FOC इक्वल FOD, मैग्नीट्यूड में सभी बराबर है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो F1 इक्वल टू आ जाना है 0, देख लेना, F2 इक्वल टू आ जाना है 0, तो F नेट भी कितना आ जाएंगे 0। जैसे सॉल्व किए थे वैसे कर लेंगे 15 नंबर के आधार पर, ठीक। चलिए दोनों को सॉल्व कर लेंगे, F नेट 0 आ जाएंगे। 16 प्लस क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट A, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑन स्क्वायर इज 4 cm, न्यूटन में पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, एक स्क्वायर दिया गया है, वर्ग दिया गया है, 17 नंबर की क्वेश्चन है, एक वर्ग दी गई है।
ठीक, ए बी सी डी नाम रखा है, ए बी सी डी 17 के क्वेश्चन है, ए बी सी डी नाम रखे हैं, हर जगह आवेश दी गई है। कहता है ए पर जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है, और बी पर जो दिया गया है प्लस, बी पर जो है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। सी पर जो दिया गया है 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, माइनस में प्लस में देख ले, प्लस में है। डी पर जो दिया गया है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बनाएंगे नहीं, शायद आप लोग बना लेंगे इसको। हमें बल निकालना है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। सी के कारण ए पर, तो ये पॉजिटिव है, यहां पर देखिए ए के कारण बी के कारण ए पर, चूंकि फोर्स ऑन ए पूछा है हमसे, यहां ए लिखते हैं, यहां पर ए बिंदु पर क्या है प्लस क्यू चार्ज, तो बी के कारण पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा इधर की ओर, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर? अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, एक दूसरे पे ये खींचेगा, ये कहेगा हम इधर की ओर आएंगे। फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, सी पॉजिटिव है, ए क्या है नेगेटिव है, तो इसके कारण हो जाएंगे, ये इसको धकेलेगा इधर से। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि एक वर्गाकार आकृति है जिसके बी सी डी पर जो आवेश इस प्रकार दी गई है, और ए बिंदु पर जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू बराबर हो जाता है प्लस 1c, 9c नहीं 1c। तो एक कूलम की चार्ज रखी गई है, इस पर लगने वाला बल बी के कारण, सी के कारण, डी के कारण बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्शन ज्ञात कर लेंगे, और जो सॉल्व करने वाला हो उनको सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये तो सीधा इनको इधर की ओर धकेलेगा, तो जब वो उनके और धकेलेगा, वर्गाकार है तो यहाँ शायद 45 डिग्री के कोण होंगे, तो यहाँ पर भी ये कितने डिग्री के कोण बनाएंगे 45 डिग्री के, ये भी कितने डिग्री के 45 डिग्री पर है ये। ये दोनों एफ डी कितना है 90 डिग्री, तो शायद ये रिजल्टेंट हो जाए। F1 और F1 बराबर क्या हो सकता है, एफ ए बी जोड़ एफ ए डी ये होगा, और F1 और एफ ए सी के बीच का एंगल देख लीजिए, ये मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो ये एकदम सीधा 45 डिग्री पर जाएंगे, तो ये भी यहां से कितने डिग्री पर जाएंगे 45, तो ये आएगा कितना, तो F1 इक्वल टू 90 डिग्री पर है, 0 कर देंगे, सीधा सीधा देख लेते हैं, अंडर रूट एफ ए बी का स्क्वायर, वैल्यू रख लें क्या जी, चलिए अभी रख दीजिए, इसको हम तत्काल मान लेते हैं एफ ए, इसको मान लेते हैं एफ बी, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एफ डी, निकाल लें, मान लिए ताकि हमें लिखने में दिक्कत ना हो। तो अंडर रूट एफ बी का स्क्वायर जोड़ा एफ डी का स्क्वायर जोड़ा एफ टू एफ बी एफ डी कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, किसके किसके बीच एंगल, तो ये एंगल बिटवीन एफ ए बी एंड एफ ए डी, ये एंगल है, तो इस टर्म को तो पूरे 0 कर लेंगे,
जरा देखिए ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, यहां पर हम लिख लें कि एफ ए बी इक्वल एफ ए डी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए ना, डिस्टेंस तो वही है आर, डिस्टेंस तो वही है आर, डिस्टेंस तो वही है आर। यहां पर देखिए प्लस में है, तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस से तो हम प्रभावित होते नहीं मैग्नीट्यूड में, वो तो डायरेक्शन में प्रभावित कर देते हैं। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है क्या, इन दोनों को एक ही कह ले, हम इनको जीरो कह लेते हैं। तो F1 इक्वल टू अंडर रूट एफ बी का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू एफ डी इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड है, यहां पर तो मैग्नीट्यूड रखते हैं ना। तो एफ बी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एफ बी का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर प्लस cos थीटा 90 डिग्री, तो 90 cos 90 जीरो, तो जीरो। इसको हम क्या कर सकते हैं, F1 इक्वल टू अंडर रूट 2FB का स्क्वायर, बाहर कर लीजिए F1 बराबर, तो FB अंडर रूट 2, समीकरण एक F1 निकल गया आपको। अब FC निकाल लेंगे, जरा इनको हम क्या कह लें, जरा इनको हम F यहां कर लिए हैं BCBD, तो इनको कर लेते हैं FC। तो समीकरण एक, तो यहां हम सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण एक और FC देख लीजिए 90 डिग्री पर है, चूंकि ये रिजल्टेंट दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, ये इस पर एंगल पर आएंगे, और ये FC है और ये 45 डिग्री है। ये दोनों कितने डिग्री पर आएंगे पता नहीं, लेकिन ये दोनों जो है ये 90 डिग्री पर है, ठीक। तो यहां पर हम एफ नेट इक्वल टू निकालेंगे, तो एफ नेट इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ FC जोड़ F1। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाना है, एफ नेट इक्वल टू हो जाना है FC अंडर रूट FC का स्क्वायर जोड़ F1 का स्क्वायर जोड़ 2F1 FC cos थीटा, फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है क्या, तो एंगल बिटवीन FC एंड F1। ये कैसे जान गए हम, सोचने वाली बात है ना। ये तो सीधा इसको धकेले कहेगा भैया तुम इधर जाओ, तो कितना डिग्री पर, 45 से, यहाँ कितने से जाएंगे, ये 45 से जाएंगे। चलिए अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा FAD या FDB, F1 आएगा। मैग्नीट्यूड में FAD, यहाँ देखिए ये दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो बराबर बराबर ना प्रभाव डालेगा, तो ये इसको धकेलेगा इधर, ये इसको धकेल कर कितना डिग्री पर ले आएगा, 45 डिग्री पर। तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, 45 45 90, ये टर्म हो जाएंगे जीरो। तब FC और F1 का, FC का FB का वैल्यू हम लिख देंगे, तो निकाल लेंगे आप लोग। फोटो के मिटा, फोटो के काम, इसको मिटाते हैं। तो यहां पर देख लीजिए FC का वैल्यू हो जाएगा, R है, ये कर्ण है, तो R स्क्वायर देख लेंगे पहले। तो FC इक्वल टू FC, तो पहले R, ये दूरी इसकी कितनी है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, तो ये R√2 हो जाना चाहिए, देख लेते हैं। R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो H बराबर 2R स्क्वायर अंडर रूट, तो H बराबर √2R, ये √2R हो जाएंगे। ये कितनी दूरी हो गई, √2R। तो चलिए हम FB बराबर FD बराबर K का वैल्यू रखें 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू रखें, Q1 कितना है, तो 1 कूलम है, इंटू QB कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर
19, बट आर स्क्वायर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 0.04 का स्क्वायर। ये एफ बी या डी है। इस बी या डी से क्या निकाल लेंगे आप, F1 निकाल लेंगे। और FC बराबर यहां हम लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ FC 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू 32 गुना 10 के पावर -19 बटे, अब इसको तो करना पड़ेगा जी, कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो सेंटीमीटर में आ गया ना, इसको मीटर में लाना चाहिए। तो 0.4 0.4, तो 0.4 है 0.4, ये तो √2 आना ही आना है। आर का वैल्यू रख देंगे, √2 इंटू आर का स्क्वायर, आर बराबर 0.04। तो सी निकाल लेंगे, और सी और ई का वैल्यू रख करके, यहाँ तो ये 0 है तो एफ नेट इक्वल टू यहाँ लिख लिए रहे हैं, हो जाएंगे ये तो टर्म 0, एफ सी का स्क्वायर जोड़ F1 का। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आए होंगे। तो आज हम लोग बनाए हैं 13, 14, 15, 16, 17। आज 5 क्वेश्चन बनाए हैं। समय कम होने के कारण तो हम लोग इस वीडियो को यहां पर रोकेंगे। फिर आगे अगले रोज जब आएंगे तो देखेंगे कि कहां तक हम लोग जाते हैं। धीरे धीरे बनाना पड़ता है, इसलिए कि आप लोग समझते जाएं। जब आप लोग समझते जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, कमेंट करके आप निश्चित बताएंगे। फिर से एक बार कह रहे हैं कि आप वीडियो को ऑनलाइन देखें और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें और पढ़ाई करते रहें। और कोविड-19 के कारण आप अपने घर में बने रहें, घर से बाहर न जाएं, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना न रखें। धन्यवाद।